Welcome students. In the physics class, we have started the force and the laws of motion. So in the last topic, I have explained you about the balance and the unbalanced force. So now you know about that two things, balance and the unbalanced force. Here you are having two questions. Question number 1. This question is based on the balance and the unbalanced force. You have to tell how much force is acting if this object is moving with constant velocity. If it's moving the constant velocity. Here 20 Newton and 10 Newton and 10 Newton force are acting on this. ये second question है हमारा and this is question number 1. So in this question you have to tell about this data is given to you. This object is moving in the right hand side with the constant velocity and force हमें यहाँ पे फाइंड करना है. यहाँ पर मुझे जो है नेट फोर्स पता करना है. सो रिमेंबर इट, व्हेनेवर ऑब्जेक्ट विद द कांस्टेंट वेलोसिटी, अगर उसकी वेलोसिटी में कोई चेंजेस नहीं आ रहा है, इट मींस फोर्स एक्टिंग ऑन दिस ऑब्जेक्ट इज जीरो. फोर्स का काम क्या होता है हमने कल डिस्कस किया था. ऑब्जेक्ट की स्पीड या वेलोसिटी कहें, उसको इंक्रीज करना, उसको डिक्रीज करना. कांस्टेंट है तो उसका कोई रोल नहीं है. तो रोल क्या था फोर्स का कि जो भी उसकी स्टेट है, मैंने वर्ड यूज किया था स्टेट ऑफ रेस्ट एंड मोशन. रेस्ट पे है तो रेस्ट पे बना रहेगा और मोशन पे है तो उसकी मोशन जो है वो वैसी बनी रहेगी जब तक हम फोर्स नहीं लगाते. यहां पर हमको देखना है नेट फोर्स. नेट फोर्स मैंने आपको बताया था जब मुझे अनबैलेंस फोर्स निकालना था तो मैंने बताया था कि जो फोर्सेस की डायरेक्शन एक जैसी है उसको ऐड अप कर लीजिए. तो फोर्स एक्टिंग ऑन राइट साइड हमारा कितना है, उसको मैंने अगर F1 कह दिया, इट इज 20 प्लस 10, तो F1 becomes 30 Newton. And force acting on the left hand side, force acting on left side, ये कितना है, इसको F2 बोल दिया और ये भी 10 न्यूटन है. तो F1 किधर एक्ट कर रहा है, इन दिस डायरेक्शन. F2 इज हियर. तो यहाँ पे मैंने देखा जो F1 की वैल्यू आई है वो F2 से बड़ी है. तो नेट फोर्स के लिए मैंने क्या बताया था, नेट फोर्स हो जाएगा बिगर फोर्स में से स्मॉलर फोर्स को माइनस कर देंगे, यू विल गेट द 20 न्यूटन फोर्स. दिस नेट फोर्स और अनबैलेंस फोर्स विल एक्ट इन दिस डायरेक्शन, लेफ्ट से राइट डायरेक्शन में लगेगा एंड दिस ऑब्जेक्ट विल मूव अल्टीमेटली इन द राइट हैंड डायरेक्शन. इसी में अगर मैं आपको एक छोटा सा थर्ड क्वेश्चन और दे दूं कि एक ऑब्जेक्ट है और इसके ऊपर एक फोर्स यहाँ पे लग रहा है 20 न्यूटन का और ये भी 20 न्यूटन का लग रहा है, तो इस ऑब्जेक्ट अगर ये रेस्ट में तो रेस्ट में बना रहेगा, कोई इसके चेंजेस नहीं आएंगे. और अगर ये जैसे ही मूव कर रहा था, जिस वेलोसिटी से मूव कर रहा था उसी वेलोसिटी से मूव करता रहेगा और उसमें कोई भी चेंजेस नहीं आएंगे. तो ये बहुत छोटे छोटे क्वेश्चन है आपके जो हमने बैलेंस्ड और अनबैलेंस्ड टॉपिक क्लास पढ़ा था उससे रिलेटेड है. Now we will talk about the Galileo experiment. Galileo Galilei. Galileo experiment. Today we know 3 laws which are given by the famous scientist न्यूटन. आइजैक न्यूटन ने हमको 3 लॉज दिए थे.
लेकिन जो फर्स्ट लॉ बना है उसका बेस हमको दिया था गैलीलियो ने। ही वॉज ए मैथमेटिशियन ऑल्सो फिजिसिस्ट। तो उन्होंने यहां पर हमको इसके बारे में फर्स्ट सेट दिया था। जो न्यूटन का फर्स्ट लॉ था वो इसी से ही आगे चल के उसको इन्होंने इम्प्रूव करके बनाया था। तो गैलीलियो का एक्सपेरिमेंट क्या था, उन्होंने इस तरह से एक अरेंजमेंट दिया। ये क्या है, इंक्लाइन प्लेन है। इंक्लाइन प्लेन उन्होंने लिए यहां पर प्लेन लिए, और इस प्लेन में यहां पर एक हार्ड और हैवी बॉल यहां पर रखी। इस बॉल को उन्होंने यहां से छोड़ दिया और देखा कि ये जो बॉल है सेम हाइट तक यहां पर जाकर चढ़ गई यहां पर। फिर इसी को एक्सपेरिमेंट को उन्होंने जो है, अब ये जो एंगल था यहां पर इसका, इस साइड का, उसको ज्यादा कर दिया। तो देखा ये जो बॉल थी यहां से स्टार्ट हुई और यहां पर पहुंच गई। दोनों केसेस में जो चीज सेम आई, जो सेम चीज दिखाई दी, दैट बॉल राइजेस टू द सेम हाइट। यहां पर जबकि उन्होंने जो राइट वाला इंक्लाइन, ये क्या दोनों इंक्लाइन प्लेन थे, फिक्स है, ये एंगल्स इन्होंने इक्वल यहां बना रखे थे। ठीक है, एक बॉल यहां से, फिर से बता रहा हूं मैं आपको, इस सेटअप में बॉल को यहां से ले जाके छोड़ा और देखा कि बॉल यहां तक पहुंच गई थी। फिर इसी सेटअप को सब कुछ वैसे ही रखा, केवल जो राइट साइड वाला इंक्लाइन प्लेन था इसको और ज्यादा टिल्ट कर दिया, ये एंगल छोटा कर दिया। तो व्हाट इज सो द हाइट ऑफ द बॉल रिमेन द सेम। और इसके साथ में एक बहुत इंपॉर्टेंट कंडीशन जो उन्होंने दिया था कि जो ये सरफेसेस हैं, यहां पर जो सरफेसेस हैं दे आर फ्रिक्शनलेस। सरफेसेस ऑफ inclined plane are frictionless। आपने क्लास 8 में पढ़ा होगा फ्रिक्शन के बारे में। फ्रिक्शन क्या, कैसा फोर्स है, अपोजिट डायरेक्शन में एक्ट करता है। व्हेनेवर एनी ऑब्जेक्ट मूव ऑन अ सरफेस इट एक्ट्स इन द अपोजिट डायरेक्शन व्हिच स्टॉप्स द मोशन ऑफ द ऑब्जेक्ट। फ्रिक्शन का आपको आइडिया है पहले से। तो यहां पर देखिए ये फ्रिक्शन, उन्होंने कहा कि यहां फ्रिक्शन नहीं है। अगर यहाँ पे फ्रिक्शन होता तो ये बॉल कभी भी सेम हाइट तक नहीं चढ़ती, ये कहीं पर आके रुक जाती है यहाँ पर बीच में। तो उन्होंने एक आइडियल कंडीशन डेवलप करी। उन्होंने कहा कि ये फ्रिक्शनलेस सरफेस है, तो देख रहे हैं यहाँ पर ये बराबर हाइट तक पहुंच रही है। फिर यहाँ पर जैसे एंगल इन्होंने, तो बॉल यहाँ पर सेम हाइट तक पहुंच गई। एक उन्होंने कंक्लूड, एक चीज और देखी कि जैसे जैसे बॉल नीचे आ रही है डाउनवर्ड डायरेक्शन में, द वेलोसिटी ऑफ द बॉल इंक्रीजेस। velocity of the ball increases as it comes down। जैसे नीचे आ रही है इसकी वेलोसिटी डिक्रीज कर रही है। और जब बॉल इसको हम नाम कर देते हैं, चलिए हमें आसानी रहेगी समझने में। कमिंग डाउन ऑन द AB प्लेन और ऑन द अदर एंड, ये लेकिन इंक्रीज क्यों किया, इसके बारे में, ये इंक्रीज कर रहा है, इसकी वेलोसिटी इंक्रीज कर रही है, तो इसका रीजन बताया, बिकॉज ऑफ पुल ऑफ ग्रेविटी। ग्रेविटी के पुल ने इसकी वेलोसिटी को बढ़ा दिया। ऑन प्लेन्स CD प्लेन में क्या देखा, velocity of object decreases। तो यहां ऊपर जो ये ऑब्जेक्ट जा रहा है इसकी वेलोसिटी देखा डिक्रीज करके, और आफ्टर सम टाइम इट स्टॉप्स। तो इसका भी रीजन क्या था, बिकॉज ऑफ पुल ऑफ ग्रेविटी।
ये भी ग्रेविटी का पुल था जिसने ऊपर जाने से इसको रोक दिया। तो फाइनली उन्होंने कहा कि अगर ये जो मैंने सेकंड प्लेन है, अगर इसको मैं हॉरिजॉन्टल कर दूं इस तरह से, तो व्हाट विल हैपन, दिस बॉल विल मूव फॉरएवर एंड इट विल नॉट स्टॉप। यहां पर आके उन्होंने इस एक्सपेरिमेंट को बोला कि ये बॉल नहीं रुकेगी अगर मैं इसको हॉरिजॉन्टल कर देता हूं। इसके लिए उन्होंने क्या बोला, व्हाट कंक्लूजन he gave, that if unbalanced force on the ball become zero, then तो यहां पर जो भी इसको वेलोसिटी मिलेगी यहां से यहां तक पहुंचने में जीरो, then it means ball will move फॉरएवर। जो मूव हुई है फॉरएवर मूव करती रहेगी, नहीं रुकेगी। प्रैक्टिकली आप जानते हैं कि ऐसा नहीं होता है, लेकिन ये इस एक्सपेरिमेंट से उन्होंने कंक्लूड किया कि अगर ये फ्रिक्शन लाइक सरफेस है तो कह रहे हैं कि अनबैलेंस फोर्स, मैंने अभी आपको बताया, थोड़ी देर पहले ही बताया था कि अगर ये अनबैलेंस या नेट फोर्स हमारा जीरो हो जाए तो ऑब्जेक्ट अगर रेस्ट में तो रेस्ट में रहेगा, और अगर मोशन में तो मोशन में रहेगा, रुकेगा नहीं। तो ये एक उनका हाइपोथेसिस थी। इसी हाइपोथेसिस को बेस करके न्यूटन ने अपना फर्स्ट लॉ जनरेट किया यहां पर, और तो ये गैलीलियो का एक्सपेरिमेंट था जिन्होंने इनसाइट दी न्यूटन जी को कि क्या फर्स्ट लॉ है। तो यहां से हम अब बात करेंगे न्यूटन्स फर्स्ट लॉ। Newton's first law of motion, फर्स्ट लॉ के बारे में बात करेंगे यहां पर। न्यूटन said that any object which is in the state of the rest or motion, it will remain there until unless some external force will not apply on that. क्या बोला, any object will remain there in its state of rest or motion until unless some external force is not applied। जब तक कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं लगेगा तो कोई भी ऑब्जेक्ट मूव नहीं करेगा। तो ये जो फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन है, ये यहां से एक चीज डेवलप हुई है, एक नया टर्म डेवलप हुआ। किसी भी ऑब्जेक्ट की ये जो प्रॉपर्टी है, बिकॉज ऑफ इट इट डज नॉट चेंज इट्स स्टेट, this property of the object is known as the inertia। this property कौन सी प्रॉपर्टी, जिससे कि वो अपनी स्टेट चेंज नहीं करता। this property of object is known as inertia। इसीलिए इस लॉ को हम लोग लॉ ऑफ इनर्शिया भी कहते हैं। सो दिस लॉ इज ऑल्सो नोन एज लॉ ऑफ इनर्शिया। तो इसको लॉ ऑफ इनर्शिया भी हम लोग बोल देते हैं यहां पर फर्स्ट लॉ को। ये फर्स्ट लॉ न्यूटन का, अब आप ध्यान से अगर देखें तो जो गैलीलियो ने बोला था, उन्होंने क्या बोला था कि ऑब्जेक्ट विल रिमेन इन द मोशन इफ अनबैलेंस फोर्स इज जीरो।
उसी को इन्होंने रेक्टिफाई करके बोला कि ऑब्जेक्ट का रेस्ट या मोशन ये चेंज नहीं होने वाला है जब तक यहां पर कोई एक्सटर्नल फोर्स यहां पर नहीं लगेगा, until unless some external forces। तो यहां भी फोर्स की बात कर रहे थे, एक्सटर्नल फोर्स की बात कर रहे थे। अब एक्सटर्नल फोर्स में आप देखिए, यू कैन सी दैट कि आप बहुत से ऑब्जेक्ट ऐसे हैं कि वो जैसे हैं वैसी, सपोज एक टेबल है यहां पर और यहां पर एक बुक रखी हुई है आपने, एंड यू सी दैट ये जो यहां पर बुक रखी हुई है हमारे पास में, ये बुक एज इट इज यहां पर पड़ी रहती है और इसमें कोई चेंजेस नहीं आते हैं, रेस्ट पर है, इसको हम रेस्ट बोल रहे हैं यहां पर। तो रेस्ट पे क्यों है कि यहां पर इसका जो वेट है वो डाउनवर्ड डायरेक्शन में ऐड कर रहा है, और एक और फोर्स अभी जिसको आप कम जानते हैं, ये रिएक्शन इसका अपवर्ड डायरेक्शन में ऐड करता है। ये दोनों फोर्स एक दूसरे को बैलेंस कर लेते हैं और ये मूव नहीं करती है। तो यहां पर जब तक हम इसमें कोई फोर्स नहीं लगाएंगे राइट में लेफ्ट डायरेक्शन में, ये मूव नहीं करेगी। सिमिलरली कुछ ऑब्जेक्ट ऐसे हैं कि वो एक कांस्टेंट स्पीड से मूव करते रहते हैं अनटिल अनलेस उसको हम एक्सटर्नल फोर्स ना लगाएं तो मूव नहीं करते हैं। अब हम इसके बाद में बात करेंगे। यहां से हमने डिस्कस कर लिया कि जो फर्स्ट लॉ है वो एक प्रॉपर्टी है इनर्शिया के ऑब्जेक्ट की जिसके ऊपर बेस कर रहा है। तो हमने अब यहां पर इनर्शिया देखना है कि इनर्शिया क्या था। सो इन द नेक्स्ट आफ्टर दिस विल स्टडी अबाउट द मोर अबाउट द इनर्शिया।